नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा बाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने नेपाली डेलीगेशन से की शिष्टाचार भेंट। भारत नेपाल सहयोग, सीमावर्ती विकास और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की। संभल जामा मस्जिद मामले में एसआई की रिपोर्ट दाखिल। इलाहाबाद हाईकोर्ट में दिया हलफनामा। मस्जिद कमेटी देगी जवाब। 13 मई होगी सुनवाई। निजीकरण को लेकर बिजली कर्मियों का विरोध। बिजली कर्मियों का लगातार चल रहा अनशन और प्रदर्शन। रात 8 से 9 बजे तक बंद रहेंगे बिजली ऑफिस। सीएम ने 2027 तक मक्के का उत्पादन दोगुना करने का लक्ष्य रखा। खूबियों के नाते ही सरकार मक्के की खेती को दे रही प्रोत्साहन। किसानों का रास आ रही मक्के की खेती। यूपी में बिना नक्शा पास कराए बना सकेंगे घर। 15 दिनों में एनओसी नहीं मिली तो ऑटोमेटिक अप्रूवल। क्या है नया बिल्डिंग बायलॉज। यूपी के 58 जिलों में बारिश होने का अलर्ट। 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 2 दिन तक ऐसा ही रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर आपको बताते हैं। निजीकरण को लेकर बिजली कर्मियों का विरोध। बिजली कर्मियों का लगातार चल रहा अनशन और प्रदर्शन। शक्ति भवन के अंदर धरने पर बैठे बिजली कर्मियों का प्रदर्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बिजली कर्मचारियों का लगातार चल रहा अनशन और प्रदर्शन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शक्ति भवन के अंदर धरने पर बैठे बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, लगातार बिजली कर्मियों का अनशन जारी है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास में? देखिए, कई दिनों से लखनऊ में विद्युत कर्मचारी जो है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण नहीं होना चाहिए और लगातार रैलियों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार को सचेत कर रहे हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में बिजली निजीकरण होगा तो उससे सिर्फ कर्मचारियों का नुकसान नहीं बल्कि उपभोक्ताओं का भी नुकसान है। अलग अलग तरीके से लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं और आज भी लखनऊ के जो शक्ति भवन है, जो उत्तर प्रदेश बिजली पावर कॉर्पोरेशन का जो कार्यालय है, वहाँ पर तमाम जो कर्मचारी हैं बिजली विभाग के वो अपना धरना दे रहे हैं और सारी सुरक्षा में जो पुलिस बल है वो आसपास उनके तैनात है कि किसी भी अधिकारी के कमरे में ये लोग ना जाएं और शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग सिर्फ यही है कि सरकार बिजली निजीकरण के फैसले को वापस ले और उनकी मांगे माने। बिल्कुल, लगातार प्रदर्शन जो है वो जारी है, लेकिन इससे शिवा काम पर कितना असर पड़ रहा है? देखिए, काम पे तो बिल्कुल असर पड़ेगा क्योंकि जो बिजली कर्मचारी अपने अपने ऑफिसर्स में बैठते हैं, जो उनका ऑफिशियल वर्क है, जो पेपर वर्क है, वो अधूरा हो रहा है और साथ ही साथ कुछ ऐसे बिजली कर्मचारी हैं जो उपकेंद्रों से आते हैं तो उससे उपकेंद्रों का भी जो कार्य है वो बाधित हो रहा है। तो ऐसे में जो कर्मचारी हैं उनकी तो कार्य की बाध्यता हो ही रही है, लेकिन ये लोग की मांग कर रहे हैं कि अगर कार्य बाध्यता नहीं होगी तो सरकार इस फैसले को नहीं मानेगी, इसलिए कार्य बाधित करना भी जरूरी है। लेकिन उपभोक्ताओं का उस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है। जो सरकारी कार्य है उसमें थोड़ा बहुत असर पड़ रहा है, तो अपनी अपनी तरीके से विरोध प्रदर्शन दर्ज करा रहे हैं और हमें देखने की जरूरत होगी कि सरकार इस फैसले पर क्या गंभीर फैसला लेती है और बिजली कर्मचारियों की जो मांग है। शुक्रिया शिवा आपको हमारे साथ जोड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। बिजली कर्मचारियों का लगातार अनशन प्रदर्शन जारी है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का होगा प्रयोग। प्राकृतिक पेंट का सरकारी भवनों में होगा प्रयोग। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया। पेंट प्लांट्स की संख्या बढ़ाए जाने के निर्देश और सीएम ने राष्ट्रीय गोवंश सहभागिता के तहत गोवंश उपलब्ध कराएं। इसके अंतर्गत गरीबों को गाय उपलब्ध कराने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है।
सीतापुर से खबर आपको हम बताते हैं। विक्षिप्त महिला पर जानलेवा हमला, पुलिसकर्मियों सहित मरीज के तीमारदारों पर किया हमला। जिला अस्पताल में महिला ने हमला किया है। बड़ी जानकारी महिला की ओर से हमला किए जाने के बाद सामने आई है। विक्षिप्त महिला ने किया जानलेवा हमला। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। सीतापुर से खबर है। विक्षिप्त महिला ने जानलेवा हमला किया था। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर विक्षिप्त महिला की ओर से हमला किए जाने की बात सामने आई थी। आगे बढ़ता है खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम रायबरेली से बताते हैं। जमीन पर जबरन कब्जा करने का आरोप लगा। पीड़ित परिवार के पक्ष में अधिवक्ता व सपा विधायक। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। विधानसभा बछरावा में तहसील महाराजगंज में महाराजगंज कस्बा है। महाराजगंज कस्बे पर चंदापुर एक चौराहा है। उस चौराहे पर एक 5 बिस्वा की बेशक कीमती ज़मीन है, जो आज लगभग 15-20 साल पहले से उस पर विवाद चला आ रहा है। और उस पर एक फरीद हमारे महाराजगंज के हैं, उन्होंने एक ज़मीन बैनामा कर रखा था चंदापुर के राजा से। और कुछ लोग उस ज़मीन पर क्या बैनामा है क्या नहीं है उनका, उस ज़मीन पर ज़बरदस्ती ताकत का इस्तेमाल करके, अपनी ताकत के इस्तेमाल करके, गुंडागर्दी का इस्तेमाल करके उस ज़मीन को कब्जा करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी जानकारी आपको हम आगरा से बताते हैं। आगरा से बड़ी जानकारी आपको हम बताएंगे।
ताजमहल की पश्चिमी पार्किंग पर हादसा, पार्किंग पर बिना ड्राइवर की कार से हादसा। हादसे से पश्चिमी पार्किंग पर पर्यटकों में मच चीख पुकार। बिना हैंड ब्रेक के खड़ी की गई थी दिल्ली नंबर की कार। अचानक कार के पीछे होने से कई पर्यटक घायल हो गए। घायल पर्यटकों को उपचार के लिए भेजा अस्पताल। पश्चिमी पार्किंग में बनी गाइड कैनोपी के पास की पूरी घटना सामने आई है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। बरेली से खबर है। बरेली कासगंज पैसेंजर ट्रेन को रुकवाया गया। ट्रैक चटका होने पर पैसेंजर ट्रेन को रुकवाया गया। पैसेंजर ट्रेन को पुल संख्या 357 के पास रुकवाया। रेलवे क्लीनर विनोद की समझदारी से टला बड़ा हादसा। रेलवे कर्मचारियों ने पहुंचकर ट्रैक की मरम्मत की। बरेली के भमोरा के बभियाना स्टेशन के पास का पूरा मामला सामने आया है।
बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, बरेली कासगंज पैसेंजर ट्रेन को रुकवाया गया है और बरेली कासगंज पैसेंजर ट्रेन को ट्रैक के चुटके होने के चलते रुकवाया गया। दीपक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक, पैसेंजर ट्रेन को रुकवाया गया था, फिलहाल क्या जानकारी है? हेलो। हाँ दीपक, आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल मिल रही है। दीपक, बड़ा हादसा होते होते टला है, पैसेंजर ट्रेन को रुकवाया गया था, ट्रैक चटका होने की बात सामने आई थी। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि बरेली में बादियाना स्टेशन है जो कि बरेली से पास से ही पड़ता है, वहां पर ट्रैक चटका हुआ था। मतलब जो रेलवे लाइनें थी वो कहीं से जो थी वो ब्रेकेज थी उसके अंदर। इसमें जो है एक क्लीनर था विनोद, जिसने जो है उसको आराम से उसने देख लिया और देखने के बाद ही तुरंत उसे स्टेशन मास्टर को सूचना दी, जिससे कि समय रहते हुए ही ट्रेन को रोका जा सका और एक बड़ी घटना से बचाया जा सका। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रहे, ट्रैक चटका होने पर पैसेंजर ट्रेन को रुकवाया गया। बलिया के भीमपुरा थाना क्षेत्र के नेवाता गांव में आई बारात में हर्ष फायरिंग की गोली से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को उपचार के लिए एसएससी ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने एक घायल को रेफर कर दिया, जिसका मऊ में इलाज चल रहा है। वहीं त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बंदूकधारी बाराती को हिरासत में लेने के साथ ही बंदूक को भी जब्त कर लिया है। कल रात में वहाँ एक बारात आई हुई थी मऊ जनपद के कोपागंज थाना क्षेत्र से। उसमें एक हर्ष फायरिंग की घटना हुई है, जिसमें 2 लोगों के फायर आर्म इंजरी की आई थी। उसमें जो लाइसेंसधारी और लाइसेंसी हथियार है उसको जब्त कर लिया गया है। दोनों मजरूब जो हैं उनकी स्थिति अभी तक सामान्य बताई गई है। बाकी इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है नियमानुसार। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जालौन से, जहां भाजपा नगर विधायक गौरीशंकर वर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि नगर के विकास को लेकर आपसी सद्भावना होना बहुत जरूरी है। जैसे कि देश के प्रधानमंत्री का आह्वान है कि सबका साथ सबका विकास, उसी तर्ज को लेकर आज उरई नगर के अम्बेडकर नगर चौराहे स्थित सैयद पदम शाह बाबा के दरगाह पर कव्वाली के प्रोग्राम को लेकर मीटिंग की गई, जिसमें प्रधानमंत्री के आह्वान को आगे ले जाते हुए आपसी सद्भावना बनाए रखने को लेकर कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की कवायद शुरू की गई है। आज 13 मई को कव्वाली जैसे अम्बेडकर चौराहे पर हम हर वर्ष की बात इस वर्ष भी होनी है, क्योंकि बीच में कोरोना के कारण नहीं हो पाई थी। तो आज उसी को लेकर हम लोग इस बैठक की है और भारतीय जनता पार्टी का भी सद्भावना कार्यक्रम चल रहा है कि आपस में 1-2 लोगों के साथ बैठ के और उनके साथ बात करना चाहिए कि उनकी समस्याएं क्या हैं और उनको अपने जो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है उन सबको जोड़ने के लिए हम सब लोग यहाँ बैठे हैं कि प्रधानमंत्री चाहते हैं सबका साथ सबका विकास, इसलिए उस सब विकास से सबको जोड़ा जाए, इसलिए हमारे सब लोग बैठे हैं। निश्चित रूप से
इन दोनों कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए आज हम लोग तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद। देवरिया के सदर कोतवाली थाना क्षेत्र के रामगुलाम टोला में अज्ञात कारणों के चलते कूड़े के ढेर में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 2 कारें जलकर राख हो गई। तो वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।